मसल्स जो होते हैं हमारे पास मेसोडर्म से डेवलप पूरे होते हैं, सिवाय कुछ मसल्स के जो कि न्यूरल के सेल से डेवलप यानी न्यूरोएक्टोडर्म से डेवलप पूरे होते हैं। इन मसल्स में हमारे पास आइरिस के मसल्स आ जाते हैं, जिनमें स्फिंक्टर पिपिला, डायलेटर पिपिला मसल्स आ जाते हैं। इसके अलावा एसोफेगस के मसल्स आ जाते हैं, जो कि स्मूथ मसल की ट्रांसडिफरेंशिएशन से बन रहे होते हैं। मायोब्लास्ट मसल फॉर्मिंग सेल्स हैं और ये मेसेनकाइम से ही बन रहे होते हैं। उसके बाद स्केलेटल मसल्स के डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें लिम्ब, एक्सियल मसल और ट्रंक के और हेड के आ जाते हैं। ये बेसिकली मायोजेनिक प्रिकर्सर सेल्स से डेवलप हो रहे होते हैं। मायोजेनिक प्रिकर्सर सेल्स पहले अपनी एपिथेलियल स्टेट में होते हैं और उसके बाद अपनी मेसेनकाइमल स्टेट में आते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन को एपिथेलियो मेसेनकाइमल ट्रांसफॉर्मेशन यानी EMT कहते हैं। एपिथेलियल सेल्स और मेसेनकाइमल सेल्स के डिफरेंट जो फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे के साथ। तो जब इस तरह शेप वगैरह भी अगर हम देखें तो डिफरेंट है। तो ये एपिथेलियल स्टेट से मेसेनकाइमल स्टेट के अंदर इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन होती है और वाइस वर्सा ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ करती है। लेकिन इस केस में हमारे पास एपिथेलियो मेसेनकाइमल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल्स। ये मायोजेनिक प्रिकर्सर सेल्स जो होते हैं बेसिकली सोमेटिक मेसोडर्म से और वेंट्रल डर्मोमायोटोम जो होते हैं सोमाइट्स के, उनसे बन रहे होते हैं जब जैसे ही मॉनिटर सिग्नल्स का स्टिमुलस आता है। ठीक है, सबसे पहले इंडिकेशन की हमें पता लगता है कि मायोजेनेसिस स्केलेटल मसल की स्टार्ट होगी। अब ये है कि न्यूक्लियाई और सेल बॉडीज़ जो होती हैं मेसेनकाइमल सेल्स के अंदर वो इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे ही वो ये जो हमारे पास मेसेनकाइमल सेल्स हैं उन्होंने मायोब्लास्ट से बनना है, डिफ्रेंशिएट होना है, तो उन साथ उनकी जो न्यूक्लिया और सेल बॉडीज़ हैं वो इलोंगेट होती जाएंगी। अब ये जो प्राइमोडियल मसल सेल्स थे ये फिर आपस में फ्यूज़ करते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस और सेल बॉडीज़ इलोंगेट हो रही थी और ये मायोट्यूब्स बना लेते हैं। मायोट्यूब्स बेसिकली इलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लियर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर ये उन्होंने शो किया है कि मायोब्लास्ट से हमारे पास मायोट्यूब्स बन रहे हैं। ठीक है, मायोब्लास्ट और मायोट्यूब्स का डिफरेंस यहाँ से देखा जा सकता है। ये होता है कि ये जो मायोब्लास्ट से फ्यूज़ कर रहे होते हैं तो मायोफिलामेंट्स भी जो हैं मायोट्यूब्स के साइटोप्लाज्म में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मायोफिब्रिल्स भी वहाँ पर अपेयर होने लग जाते हैं। ये जो जैसे जैसे मायोट्यूब्यूल डेवलप हो रहे होते हैं तो ये एक लेयर की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मसल है और यहाँ पर सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू है तो दरमियान में एक डिमार्केशन बना लेंगे, ये सेग्रीगेट कर देंगे सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू को फ्रॉम द मसल। फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो एपिमीसियम और पेरीमीसियम बना रहे होते हैं। ठीक है, और लेकिन जो एंडोमीसियम है वो एक्सटर्नल लेमिना और रेटिकुलर फाइबर्स से बन रही होती है। इसमें ये है हमारे पास एपिमीसियम और पेरीमीसियम, ये दोनों जो हैं ये हमारे पास फिब्रोब्लास्ट से बन रहे होते हैं। ठीक है, एपिमीसियम जो होती है उसके बाद जो एंडोमीसियम होती है ये एक्सटर्नल लेमिना और रेटिकुलर फाइबर्स से बन रही होती है। जो एपिमीसियम है, एंडोमीसियम बेसिकली हर जो है मसल फाइबर उसके गिर्द लेयर होती है। जो पेरीमीसियम है वो हर फैसिकल के गिर्द लेयर होती है और एपिमीसियम जो है वो कंप्लीट मसल के गिर्द एक लेयर होती है। अक्सर जो स्केलेटल मसल्स हैं वो बर्थ से पहले बन जाते हैं, लेकिन कुछ जो बच्चे कुछ होते हैं वो फर्स्ट ईयर तक एंड तक बन चुके होते हैं। इनके साइज़ में इंक्रीज़ फर्स्ट ईयर के बाद भी आता रहता है, क्योंकि फाइबर्स का डायमीटर इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा मायोफिलामेंट्स बनते हैं जो मसल्स प्रेजेंट हैं, ऑलरेडी उनकी लेंथ और बर्थ इंक्रीज़ होती है ताकि उन्होंने स्केलेटन के साथ साथ करस्पॉन्डिंग ग्रोथ शो करनी होती है। लेकिन अल्टीमेट साइज़ जो होता है किसी मसल का वो डिपेंड करता है कितनी एक्सरसाइज हुई है। इसके अलावा जो एम्ब्रियोनिक मसल फाइबर जो सारे होते हैं वो सारे के सारे परसिस्ट नहीं कर रहे होते हैं, उनमें से कुछ डीजेनरेट भी कर जाते होते हैं। उसके बाद मायोटोम्स आ जाते हैं। जो एक टिपिकल मायोटोम होता है वो डिवाइड करता है डोर्सल एपेक्सियल डिवीजन और वेंट्रल हाइपेक्सियल डिवीजन में। उसके बाद यहाँ पर उनकी नर्व सप्लाई की बात की हुई है कि हर जो डेवलपिंग स्पाइनल नर्व होती है वो डिवाइड करती है और हर मायोटोम को अपनी एक डिवीजन भेज देती है। हमारे पास डोर्सल प्राइमरी रेमस जो होता है वो एपेक्सियल डिवीजन को, जबकि वेंट्रल प्राइमरी रेमस हाइपेक्सियल डिवीजन को सप्लाई कर रहा होता है। डोर्सल प्राइमरी रेमस एपेक्सियल डिवीजन को सप्लाई कर रहा है, इसे हम PED कि ये है एपेक्सियल डिवीजन और ये है डोर्सल प्राइमरी रेमस। ठीक है, तो इस तरह कि डोर्सल प्राइमरी रेमस एपेक्सियल डिवीजन को सप्लाई कर रहा होता है। जो सोमाइट का मायोटोम पार्ट होता है वो एपेक्सियल और हाइपेक्सियल डिवीजन में डिवाइड हो जाता है। तो हमने देखा कि किस तरह कौन सा रेमस कौन से को सप्लाई कर रहा है कौन से डिवीजन को। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कि इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो सोमाइट्स की तरह उन्हीं सेगमेंट्स में अरेंज रहते हैं, लेकिन अक्सर जो मायोब्लास्ट होते हैं वो उन सेगमेंट्स में अरेंज नहीं रहते, वो माइग्रेट कर जाते हैं माउस मायोटोम से और नॉन सेगमेंटल मसल्स बना देते हैं। अब उसके बाद मसल्स आ जाते हैं जो कि एपेक्सियल डिवीजन से बनते हैं और वो मसल्स आ जाते हैं जो कि हाइपेक्सियल डिवीजन से बनते हैं।
जो एपेक्सियल मेसोडर्म और हाइपेक्सियल मेसोडर्म से मायोटोम्स बनते हैं वो डिफरेंट रीजन्स में के लिए स्पेसिफिक मायोटोम्स होते हैं। जो स्पेसिफिक रीजन्स के मायोटोम्स होते हैं स्पेसिफिक मसल्स बनाने होते हैं। जैसे एपेक्सियल मेसोडर्म से जो मायोटोम नेक और वर्टिब्रल कॉलम के रीजन में बन रहे हैं वो एक्सटेंसर मसल्स बना रही हैं। सैक्रल और कॉक्सिक्स के रीजन में जो बन रहे हैं वो एक्सटेंसर मसल्स तो बना रहे हैं, लेकिन वो एक्सटेंसर मसल्स डिजनरेट हो जाते हैं और फिर वो सेक्रो कॉक्सीजियल लिगामेंट के तौर पर परसिस्ट कर रहे होते हैं एडल्ट के अंदर, मसल्स डिजनरेट हो जाते हैं। हाइपेक्सियल मेसोडर्म के जो मायोटोम सर्वाइकल रीजन में बनते हैं उनसे स्केलीन, प्रीवर्टिब्रल, गिनोहायोइड और इंफ्राहायोइड मसल्स बन जाते हैं। और थोरेसिक रीजन में लेटरल मेंटल फ्लेक्सर मसल्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बना रहे होते हैं मायोटोम से। लंबर रीजन के मायोटोम्स क्वाड्रेटस लंबोरम बना रहे होते हैं। सैक्रोकॉक्सीजियल रीजन के मायोटोम्स होते हैं वो पेल्विक डायफ्राम के मसल्स और स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ द एनस और सेक्स ऑर्गन के मसल्स वगैरह बना रहे होते हैं। फेरेंजियल आर्च के मसल्स हैं। फेरेंजियल आर्च के जो मसल्स होते हैं वो उस पार एक्सियल मेसोडर्म से जिसके सेगमेंटेशंस नहीं हुई उससे और प्रीकॉर्डल प्लेट से बन रहे होते हैं। इनसे जो मसल बन रहे होते हैं वो मैस्टिकेशन के मसल्स, फेशियल एक्सप्रेशन, फेरिंग्स और लेरिंग्स के मसल्स होते हैं। इन सबको जो नर्व सप्लाई कर रही होती है फेरेंजियल आर्च नर्व्स इनको सप्लाई कर रही होती हैं इन सब मसल्स को। उसके बाद ऑक्यूलर मसल्स आ जाते हैं। ये इनका जो ओरिजिन है एक्सटेंसिकाई मसल्स का, जिन्हें ऑक्यूलर मसल्स कहते हैं, वो अनक्लियर है। ये बेसिकली मेसेनकाइमल सेल्स जो कि प्रीकॉर्डल प्लेट के करीब पड़े होते हैं उनसे डिराइव होते हैं। ये मेसेनकाइमल सेल्स जो इस एरिया में पड़े होते हैं ये बिलीव किया जाता है कि ये 3 पीरियोडिक मायोटोम्स से डिराइव हो रहे होते हैं। मायोब्लास्ट जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं मेसेनकाइम सेल्स में, और मेसेनकाइम सेल्स से फिर हमारे पास आगे मसल्स बन जाते हैं। ये मसल्स जो होते हैं इनमें हर मसल की अपनी नर्व होती है, अपनी अलग अलग नर्व जो होती है इन एक्सटेंसिकाई मसल्स को सप्लाई कर रही होती है। टंग के मसल्स जो होते हैं बेसिकली मायोटोम्स जो हमारे पास ऑसिपिटल मायोटोम्स होते हैं 4 होते हैं, जिनमें से एक डिसअपेयर हो जाता है फर्स्ट पेयर, और उसके बाद जो बाकी हमारे पास मायोटोम्स बचते हैं वो टंग के मसल्स बना रहे होते हैं जिन्हें हाइपोग्लॉसल नर्व इनर्वेट कर रही होती है। उसके बाद जो लिम्फ के मसल्स आ जाते हैं वो उन मायोटोम से बनते हैं जो कि मायोटोम्स लिम्फ की बोन्स को सराउंड कर रही होती हैं। इसमें हमारे पास डोर्सल और वेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ द लिम्ब पर एक मैस बनता है। डोर्सल एस्पेक्ट पर एक्सटेंसर मैस और वेंट्रल एस्पेक्ट पर फ्लेक्सर मैस बनता है। और हमारे पास जो लिम्ब बर्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली ये प्रिकर्सर मायोजेनिक सेल से हमें पता लगता है कि मतलब सारी जो जीन मॉलिकुलरिटी अगर हम डिस्कस करें, ग्राफ्टिंग और जीन टारगेटिंग स्टडीज़ जो की गई, पता लगा हमें कि जो प्रिकर्सर मायोजेनिक सेल्स होते हैं लिम्ब बर्ड के अंदर वो सोमाइट से ही ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। ठीक है, पहले ये वेंट्रल पार्ट ऑफ डर्मामायोटोम में प्रेजेंट थे और एपिथेलियल नेचर के सेल्स होते थे जिनसे फिर आगे लिम्स के मसल बने।